क्या होता है जब देश की राजधानी की सड़कों पर दो शैतान आजाद घूम रहे हों? साल 1978, दिल्ली। आज की तरह तेज रफ्तार नहीं, बल्कि एक शांत और मासूम शहर। उस दिन दो भाई बहन गीता और संजय चोपड़ा घर जाने के लिए निकले थे, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि वो घर कभी नहीं लौटेंगे। उन्हें नहीं पता था कि दो नाम, रंगा और बिल्ला, उनकी जिंदगी का आखिरी और सबसे खौफनाक सच बनने वाले थे। ये वो कहानी है जिसने मासूमियत के एक पूरे युग को खत्म कर दिया। ये कहानी है रंगा बिल्ला कांड की। तारीख थी 26 अगस्त 1978। नेवी अफसर कैप्टन मदन मोहन चोपड़ा के दो बच्चे, 16 साल की गीता और 14 साल का संजय, ऑल इंडिया रेडियो पर अपने युववाणी प्रोग्राम के लिए निकले थे। शाम को वे संसद मार्ग के पास बस का इंतजार कर रहे थे। तभी उनके पास एक कार आकर रुकी। वो एक मस्टर्ड कलर्ड फिएट कार थी। उस कार का असली नंबर प्लेट अशोक होटल के बाहर से चुराया गया था। अपराधियों ने उस पर एक नकली नंबर प्लेट लगा रखी थी, जिस पर लिखा था HRK 8930। कार में दो लोग सवार थे। उन्होंने बच्चों को लिफ्ट ऑफर की। उस जमाने में दिल्ली में लिफ्ट लेना आम बात थी। गीता और संजय कार में बैठ गए। उन्हें क्या पता था कि वो कार नहीं, बल्कि अपनी मौत की सवारी में बैठ रहे थे। कार चलाने वाले वो दो लोग थे, कुलजीत सिंह उर्फ रंगा और जसबीर सिंह उर्फ बिल्ला। ये दोनों मुंबई से भागे हुए खूंखार अपराधी थे। उनका प्लान किसी बड़े घर के बच्चे को किडनैप करना और लाखों की फिरौती मांगना। जैसे ही सरसों के रंग की वो फिएट कार HRK 8930 एक सुनसान इलाके दिल्ली रिज की तरफ मुड़ी, बच्चे समझ गए कि कुछ गड़बड़ है। उनका इरादा फिरौती के साथ साथ गीता के साथ बदसलूकी करने का भी था, लेकिन वो ये नहीं जानते थे कि गीता और संजय आम बच्चे नहीं थे। दोनों ने अपनी जान की परवाह किए बिना उन दरिंदों का मुकाबला किया। गीता ने बिल्ला के हाथ पर काट लिया और संजय ने रंगा से हाथापाई की। उनकी बहादुरी ने उन दोनों क्रिमिनल्स को बौखला दिया। पकड़े जाने के डर से उन्होंने पहले संजय पर और फिर गीता पर चाकुओं से कई वार किए। अगले दिन 27 अगस्त 1978 को पुलिस को दिल्ली रिज के उस सुनसान इलाके से दो लाशें मिली। वो गीता और संजय थे। ये खबर आग की तरह फैली। पूरा देश हिल गया। संसद से लेकर सड़क तक बस एक ही गूंज थी, रंगा और बिल्ला को फांसी दो। दिल्ली पुलिस पर भारी दबाव था। हजारों पुलिसकर्मी को इन दोनों की तलाश में लगा दिया गया। रंगा और बिल्ला के नाम और उनकी तस्वीरें देश के हर अखबार और पुलिस स्टेशन पर थी। दो चश्मदीदों ने उस सरसों के रंग की फिएट कार को और उसका नंबर HRK 8930 पुलिस को रिपोर्ट किया था, लेकिन एक कंट्रोल रूम ऑपरेटर की गलती से वो नंबर HRK की जगह MRK नोट कर लिया गया। इस एक गलती ने कातिलों को भागने के लिए कीमती वक्त दे दिया। ये भारत के इतिहास का सबसे बड़ा मैनहंट बन गया था। पुलिस को छकाने के बाद रंगा और बिल्ला ने दिल्ली से भागने का फैसला किया। तारीख थी 8 सितंबर 1978, यानी वारदात के लगभग 13 दिन बाद। दोनों कालका मेल ट्रेन के एक डिब्बे में चढ़े। वो बिना टिकट थे। जब TTE ने उन्हें पकड़ा तो वो बहस करने लगे। उसी डिब्बे में इंडियन आर्मी के दो जवान भी सफर कर रहे थे। उन्होंने इन दोनों के चेहरे देखे और उन्हें तुरंत अखबार में छपी वो वांटेड तस्वीर याद आ गई। उन्होंने एक पल भी नहीं गंवाया। दोनों फौजी जवानों ने रंगा और बिल्ला को वहीं दबोच लिया। विडंबना देखिए, जिन दो खूंखार अपराधियों को हजारों पुलिस वाले ढूंढ रहे थे, वो ट्रेन में बिना टिकट सफर करते हुए दो सजग फौजी जवानों के हाथों पकड़े गए। इसके बाद जो हुआ वो भारत के न्यायिक इतिहास में दर्ज है। केस तेजी से चला। 7 अप्रैल 1979 को निचली अदालत ने दोनों को मौत की सजा सुनाई। उनकी सभी अपीलें खारिज कर दी गई और आखिरकार 31 मार्च 1982 को तिहाड़ जेल में रंगा और बिल्ला को एक साथ फांसी पर लटका दिया गया। गीता और संजय चोपड़ा इस दुनिया से चले गए।
लेकिन उनकी बहादुरी हमेशा के लिए अमर हो गई। उनकी निडरता को सम्मान देने के लिए भारत सरकार ने 1978 में ही बच्चों के लिए नेशनल ब्रेवरी अवार्ड्स की शुरुआत की। उन 2 अवार्ड्स का नाम रखा गया गीता चोपड़ा अवार्ड और संजय चोपड़ा अवार्ड। ये अवार्ड्स आज भी हर साल उन बहादुर बच्चों को दिए जाते हैं जो अपनी जान की परवाह किए बिना दूसरों की जान बचाते हैं। रंगा बिल्ला का नाम आज भी दिल्ली के इतिहास का एक वो काला पन्ना है जिसे पढ़कर रूह कांप जाती है। ये वो कहानी है जिसने देश को सिखाया कि बुराई कितनी भी खौफनाक क्यों ना हो, अंत में जीत बहादुरी और न्याय की ही होती है। अगर आप ऐसी ही अनसुनी या भूली बिसरी कहानियों के बारे में जानना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। कमेंट में हमें बताएं कि आप अगली कहानी किस पर देखना चाहेंगे।